होगा कि हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनाइन है। अब ये क्या है, ये कंजुगेशन में है और ये क्या है, एरोमेटिक है। 4n + 2 हकेल रूट 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है। इसमें कितना n = 1 होगा, 3 पाई मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिक क्यों हो रहा है, ये कार्बन आयन जब फॉर्म कर रहा है इस वजह से। तो ये क्या होगा, काफी ज्यादा जो है ये स्टेबल होगा। अब ये दोनों क्या है, ये एंटी एरोमेटिक होंगे। ये दोनों के दोनों क्या है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये 4n सिस्टम में आ रहे हैं। अब इन दोनों में जो जितना छोटा जो साइक्लिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है। इसलिए अगर ये कहे तो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा। कंपेयर करेंगे इससे तो ये अनस्टेबल है, लेकिन इसके तुलना में ये क्या होगा, ये ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इस पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है, छोटा साइकिल है इसकी वजह से। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, एरोमेटिसिटी होने के कारण ये इस अगर हम कहें, क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है कार्बन आयन फॉर्म करने की वजह से, इस वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबल होगा। और इन दोनों में ये रिंग छोटा है इसलिए इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो ये काफी अनस्टेबल होगा। तो ये जो है इससे स्टेबल करेगा ज्यादा और सबसे कम ये स्टेबल होगा। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, अगर हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं और ये CH2 यही है ये, और तो इसमें क्या होगा, रिजोनेंस होगा। कैसे होगा, ये जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है रिंग की तरफ मूव करेगा तो ये यहाँ पे आएगा और कुछ इस तरह का फॉर्म करेगा। यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और ये दोनों इसी तरह से रहेगा। फिर ये जब ये माइनस चार्ज रिंग में इंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा कुछ इस तरह से। यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH2। अब क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है ये फिर जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, इस तरह से नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो रिजोनेंस के कारण ये क्या होगा, काफी ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्या होगा, ये रिंग में आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर चला जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। CH2 पे माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो जो जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग यहाँ 3 है, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम 2 यहाँ पे रिंग है तो ये उससे कम स्टेबल होगा और सबसे कम 1 रिंग होने की वजह से ये स्टेबल करेगा। तो ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो जितना बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में देखिए ये क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है 2 कार्बन वाला, यानी कि इथेनाइल अगर कहे इसे तो ये है, और इस पे C पे ये माइनस चार्ज है, और ये क्या है, एक एलाइलिक कार्बन आयन है 3 कार्बन का। तो यहाँ पे क्या है, डी लोकल कंजुगेशन में है ये, और ये माइनस चार्ज और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का चांस है, यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है। ये कार्बन अगर यहाँ आ गया तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ रिजोनेंस कर रहा है तो यानी कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। किसके वजह से, ये अल्काइल कार्बन आयन से ये अलाइलिक कार्बन आयन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि हमें एक चीज याद रखना होगा कि हमेशा अगर किसी वजह से कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है अगर एरोमेटिक हो रहा है कार्बन आयन फॉर्म करने के से, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम बेंजाइलिक, उससे कम एलाइलिक, उससे कम इथेनाइल, और सबसे कम जो होगा वो एलाइलिक कार्बन आयन जो होगा वो स्टेबल होगा। तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत जगह आपका क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी से आंसर देखकर ही बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे वो चीज, यहाँ पे इस कार्बन में क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे क्या है
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। किसका हाइब्रिडाइजेशन को हमको देखना है, वैसे कार्बन पे को देखना है जिसपे कि माइनस चार्ज है, और यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, sp, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेंजाइल। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है कार्बन इस साइड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, तो जो चार्ज ये जो है बियरिंग कार्बन है उसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो जाएगा। अब जो है ये इसमें आ जा रहा है तो यहाँ पे रिजोनेंस कर रहा है, इस कार्बन के लिए यहाँ पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ा रहा है, ये sp2 रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारे का ये रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा क्योंकि अब ये अंदर नहीं मूव कर रहा, तो यहाँ पे रिजोनेंस भी नहीं हो रहा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका क्या होगा, इस कार्बन का जो माइनस चार्ज बियर कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे ज्यादा अगर इसको हम लोग नंबरिंग कर ले A, B, C एंड D, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, B, उसके बाद रिजोनेंस के कारण A, और उसके बाद sp2 होने की वजह से ये, और सबसे कम sp3 वाले यानी कि D। अब देखिए ये सारा का सारा क्या है, अल्काइल कार्बन आयन है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन जो है जो जिसपे माइनस चार्ज है वो किस तरह का है, 2 डिग्री वाला है। यहाँ पे ये क्या है, 1 डिग्री वाला है, और ये कैसा है, ये 3 डिग्री वाला है। और क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यानी कि एक कार्बन का एक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप यहाँ वाले कार्बन से अटैच है, तो वो क्या करेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, देगा, इसको पुश करेगा इसकी तरफ, और इस साइड से भी होगा। यहाँ पे दो तरफ से इसको क्या हो रहा है, दो तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, देता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पे क्या होगा, तीनों साइड से इसे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी चार्ज है, इसको चार्ज को हमको डिस्पर्स करना था, जो इस पे माइनस चार्ज था उसको वहां से थोड़ा फैलाना था ताकि ये कार्बन स्टेबल हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये और भी अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि 3 डिग्री वाला जो है सबसे ज्यादा जो है, इसका नंबरिंग कर लेते हैं तो A, B एंड C। तो क्या होगा, 1 जो होगा, B जो होगा 1 डिग्री वाला जो होगा, क्योंकि इसके में एक ही तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम जो होगा A होगा, क्योंकि उसको दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ वाले कार्बन को क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे, और इसमें और ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे कम C जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन जो है एक माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग डिस्टेंस डिपेंडेंट चूंकि इफेक्ट होता है, तो हम लोग डिस्टेंस को भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इससे ये वाला जो है, अगर इसका नंबरिंग करते A, B एंड C, तो A में क्या है कि फ्लोरीन जो है उस कार्बन से जस्ट एडजेसेंट ही कार्बन पे है, तो ये काफी अच्छे से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्पर्स करेगा, अपनी तरफ खींच पाएगा। तो A यानी कि क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A। अब B वाले और C वाले को देखते हैं, दोनों में क्या है कि दूसरे वाले पोजीशन पे एक पे फ्लोरीन है और एक पे क्लोरीन है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वो ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो ये दूसरे पोजीशन पे भी है, अगर एक ही पोजीशन पे है तो फ्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा अपनी तरफ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। अगर हम उसको क्लोरीन की अपेक्षा अगर बात करें तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A, उसके बाद B और सबसे कम C। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे CH2 पे अगर माइनस चार्ज है और डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे अगर NO2 लगा हुआ हो
यहाँ पर एल्डिहाइड लगा हुआ हो और यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा? इस वाले ग्रुप में तो कुछ भी लगा नहीं हुआ है, तो हम इसको पहले नहीं देखते हैं। इसमें क्या होगा? NO2 लगा हुआ है। NO2 क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, -I इफेक्ट शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। रिजोनेंस तो सब में हो रहा है, तो उसको हम लोग नहीं देखना है, क्योंकि सब में एक जैसा है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह का है। ये NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। पोजीशन भी चूंकि तीनों जो है एक ही पोजीशन पे लगा हुआ है, तो वो भी हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हैं। तो क्या है? CH2 पे जो इलेक्ट्रॉन है जब मूव करेगा और यहाँ आएगा, तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन जो NO2 जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता, अपनी तरफ खींचेगा, -I इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। अब CHO ग्रुप भी वैसा ही है, क्या करता है? इसको भी अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन NO2 से ये कमजोर होता है। अगर हम इसका नंबरिंग करें A B C, तो हम लोग क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि ये डिस्पर्स कर रहा है चार्ज को, इससे कम ये स्टेबल करेगा। लेकिन अगर OCH3 की बात करें तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है, +I इफेक्ट शो करता है, तो क्या होगा? ये जो है इसको स्टेबल नहीं करेगा। तो अगर हम A B C और इसे हम लोग D मान ले, तो सबसे कम में स्टेबल कौन होगा? D। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? B। उससे कम स्टेबल कौन करेगा? C। और उसके बाद चूंकि यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो A। और ये क्या कर रहा है? ये अनस्टेबल कर रहा है, इसलिए सबसे लास्ट में D। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कौन नंबर 6, 7, 8 CH2 में अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ हो और अगर CH2 से CHO ग्रुप लगा हुआ है और अगर CH ट्रिपल बॉन्ड C इस पे माइनस चार्ज हो, तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो चार्ज है इस साइड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस पे जाके क्या करेगा? O पे माइनस एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नया बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड N, O पे माइनस चार्ज और O। अब ये क्या है? यहाँ मूव कर सकता है और ये सेम चीज इसके लिए भी बन सकता है, तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड N एंड इसके साथ क्या होगा? इस O के साथ माइनस चार्ज। तो ये क्या है? 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये ऑक्सीजन पे जाएगा, तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगा। और यहाँ पे केवल क्या होगा? कोई रिजोनेंस है ही नहीं, केवल एक sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ ज्यादा रिजोनेंस के कारण और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, वहां यहाँ सिर्फ एक और बनेगा, तो उससे कम स्टेबल होगा। और सबसे कम क्या होगा? ये sp हाइब्रिडाइजेशन वाला CH ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन आयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 एंड अगर यहाँ पर CHO ग्रुप लगा हो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड H एंड CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है और CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड NH2 ग्रुप अगर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस चार्ज जो है इस साइड जाएगा और यहाँ से ये इस पे आ जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा? CH3 ग्रुप +I इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे क्या होगा? ये जो है यहाँ पे आएगा और एक
यहाँ आएगा एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, माइनस चार्ज यहाँ आकर डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके सिवाय कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या सेम चीज है, यहाँ पर जाएगा और यहाँ वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, लोन पेयर है इसके पास तो इस साइड अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है बहुत इजीली, इसको क्या करेगा, स्टेबल नहीं होने देगा। यहाँ पे देखिए ये जो है डबल बॉन्ड इस साइड जा सकता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये इसके साइड चला जाएगा तो चार्ज डिस्पर्स करेगा, लेकिन NH2 क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस साइड दे सकता है इजिली। तो अगर हम इसका नंबरिंग करें ABCD तो क्या होगा, ये जो B होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा क्योंकि एक तो रिजोनेंस हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें CH3 की अपेक्षा में अगर इसको या इसको कंपेयर करें तो इनको लोन पेयर है, ये तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पुश कर रहा है, ये लोन पेयर दे सकते हैं, तो इसके बाद अगर इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होगी A की। और ये क्या NH2 जो है वो, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन तो NH2 से ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो अगर डिसस्टेबल ये क्या करेगा, ये इजिली दे सकता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन ज्यादा इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, यदि कि ये ज्यादा अनस्टेबल होगा तो इसके बाद C और सबसे बाद में D का नंबर आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है, क्वेश्चन को जितना सॉल्व करेंगे उतना ही इजीली हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस कार्बन आयन का पढ़ेंगे। थैंक यू।